मैं संजय कुमार, और आज फिर से लेकर आया हूँ बुनियादी बातें, जो फंडामेंटल कोर कंपोनेंट सार तत्व जो इथिक्स के हैं, उस पर एक क्लास चलता है जिसका संबंध सिलेबस से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से होता है। आज मैं लाया व्यक्तिगत नैतिकता और व्यवसायिक नैतिकता। बड़ा गंभीर सवाल है, व्यक्तिगत नैतिकता और व्यवसायिक नैतिकता, पर्सनल इथिक्स एंड प्रोफेशनल इथिक्स। अगर आम बोलचाल की भाषा में कही जाए तो व्यक्तिगत नैतिकता कुछ है नहीं। कभी भी इंडिविजुअल व्यक्ति सा किसी चीज को सोचने की, किसी चीज को का प्रकटीकरण या किसी चीज को आदर्श बनाने की परंपरा किसी भी सभ्य समाज में नहीं रही है। सभ्य समाज का जो मौलिक यूनिट होता है परिवार होता है। एक परिवार की नैतिकता हो सकती है, एक समाज की नैतिकता हो सकती है, एक राष्ट्र की नैतिकता हो सकती है। क्योंकि अगर व्यक्तिगत नैतिकता है ही, कोई बहुत संत है, कुछ भी है, तो उसके नैतिक रहने से समाज को बहुत कुछ मिलना नहीं है। हाँ, एक चीज मिल सकता है कि वो रोल मॉडल हो सकता है उस परिवार के लिए। तो ये बड़ा मुश्किल है व्यक्तिगत नैतिकता को परिभाषित करना, इसको डिफिनीशन में बांधना थोड़ा कठिन काम है। क्योंकि जितने भी भारत के चिंतक हैं, भारत के संत परंपरा के लोग हैं, चाहे गांधी हो, कबीर हो, बुद्ध भी हो, वो सारे लोग सार्वभौमिक यूनिवर्सल इथिक्स की बात करते हैं। सारे लोग एब्सोल्यूट इथिक्स की बात करते हैं, निरपेक्ष की बात करते हैं। तो नैतिकता का आग्रह पूरे समाज, पूरे राष्ट्र से वो करते हैं। किसी पार्टिकुलर व्यक्ति से उनका बहुत लेना देना नहीं है। इवन भारत का संविधान जो हर नागरिक से संवैधानिक मूल्यों और नियमों को मानने की बात करती है, तो क्या हुआ कि अलग से व्यक्ति टू व्यक्ति के नैतिकता की बात कोडिंग नहीं है। चलते हैं सुकरात और अरस्तु के यहाँ भी, वो लोग भी बिल्कुल ठोक के यूनिवर्सल एथिक्स की बात करते हैं, बल्कि हमारे चिंतन से थोड़ा और सख्त लहजे में वो बात करते हैं, और उसके अंदर वो बहुत सारी चीजों को मानक के रूप में स्थापित करते हैं। तो इससे ये, हाँ, सब कुछ लिखा हुआ है। अ लेक्चर ऑन इथिक्स, एक विटगेन्स्टाइन जर्मन थे, उनका एक पर्चा है। बहुत रोचक आदमी है, फिलॉसफी वाले जानते होंगे विटगेन्स्टाइन को। ब्रेटेंड रसल का मैं बहुत नाम लेता हूं, जिनको नोबेल प्राइज 1950 में साहित्य में मिला। मैं दीवाना हूं उनके निबंधकार के रूप में। बेकन और ब्रेटेंड रसल, ये दोनों सदैव मेरे क्लास में, मेरे संदर्भ में आते हैं, बहुत पढ़ता हूं इनको। उन्हीं का शिष्य था और कमाल का आदमी था। तो ये सब मूलतः देखिए, भाषा की बात से लोग उठे, संस्कृति तक आए। इनका एक स्टेटमेंट है कि कभी निबंध में ना पूछ ले कि संक्षिप्तता भाषा की आत्मा होती है। तो ये जो इनका जो पेपर है, अ लेक्चर ऑन इथिक्स, विटगेन्स्टाइन का कहना है कि व्यक्तिगत नैतिकता की भाषा के शब्दों में गढ़ा जाता है अच्छा और उचित होना, कि रिजनेबल है, गुड है। लेकिन अच्छा होना तो फिर तुलनात्मक हो गया, वो सापेक्ष शब्द है। अच्छा, अच्छा के लिए एक रेफरेंस है,
अरे उसके ढाबे से इसका दाल अच्छा है, इसका चावल, उस कमरे से इसका कमरा अच्छा है, उससे ये अच्छा है, उससे अच्छा है किताब है, उससे अच्छा है कोचिंग, दुनिया भर की चीज, उससे अच्छी सब चीज। लेकिन रिजनेबल होना कहीं ना कहीं निरपेक्ष भाव है कि हर हाल में उचित रहना। उचित का पर्याय अनुचित ही हो सकता है, गलत हो सकता है, अच्छा का भी बुरा होगा, लेकिन स्केलिंग है और उसमें ऑटोमेटिक एक माप लग जाता है मेरे न चाहने के बाद भी। तो ये कहते हैं कि पहला साधन है और दूसरा एक निरपेक्ष भाव है। साधन का क्या मतलब है कि वो एक मीन्स है, वह एक सीढ़ी है जिससे आप धीरे धीरे अपने को उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वोपरि बनते हैं। तो मीन्स है इथिक्स का, वो मीन्स है, टूल से अच्छा होना, बुरा से बहुत ही उत्तम चीज हो गया, लेकिन उचित निरपेक्ष है। तो इस तरह से विटगेन्स्टाइन दूसरे के समर्थक हैं। अब दर्शन शास्त्र का जब मैं डिक्शनरी देखता हूं तो कहता है व्यक्तिगत नैतिकता किसी व्यक्ति के नैतिक सिद्धांत, मूल्य आदि का एक सेट है, किसी व्यक्ति का, और व्यक्तिगत और रोजमर्रा की जिंदगी में उसके उस व्यवहार को, वो सेट, वो सिद्धांत दुनिया के कारोबार में उसकी मदद करता है। अब सपोज दैट व्यक्तिगत नैतिकता को मैं इसलिए बहुत बड़ी चीज नहीं मानता हूं कि किसी एक व्यक्ति के में ये चीजें होने से समाज में क्या फल पड़ेगा। सपोज दैट एक व्यक्ति है जिसके यहां से आप डेली समोसा खा रहे हैं, वो समोसा में ठीक से डाल रहा है सारे मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च, अदरक, लहसुन डाल रहा है, समोसा बना रहा है, तेल डाल रहा है, अपने ओर से कोई बेईमानी नहीं कर रहा है, लाया अच्छे ब्रांड का तेल भी खरीद के, कड़ुआ तेल लाया, सरसों का तेल लाया, अच्छे ब्रांड का आटा भी लाया, लेकिन उसे जो मिल रहा है कि उस तेल में मिलावट, उस आलू में बहुत ज्यादा रसायनों का छिड़काव किया गया है, उस जो तेजाब से धुला हुआ वो अदरक यूज कर रहा है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर अदरक या किसी भी शहर में अब तो बीमारी फैल गई है, जो अदरक है वो तेजाब से धुलता है। कभी गांव के अदरक को देखो और यहाँ के अदरक को देखो, क्योंकि शाइनिंग हम सबको पसंद है, खूबसूरती, लिपस्टिक पसंद है, तो जब भी अदरक यूज करो तो उसको पानी में छोड़ दो, बहुत हार्ड तेजाब से धुलता है वो। तो वो बेचारा तो सब कुछ अच्छा लगाया, वो तो चमकता हुआ अदरक लाया, चमकती हरी मिर्च को उठा ले आया, लहसुन लाया, लेकिन उसको क्या पता। तो इसीलिए बहुत मायने नहीं रखता। एक ऑफिस में एक क्लर्क है, बहुत ईमानदार है, अंत में धीरे धीरे उससे लोग कटने लगते हैं और उसका ट्रांसफर होने लगता है। इसीलिए आए दिन चंद लोग खबर में आते हैं। तो ये अवगुण के रूप में ज्यादा हमें दिखने लगता है, मिसफिट नट हो जाता है जो ढप 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 करता रहता है सिस्टम में, जो वो भी गलत है। इसलिए व्यवसायिक नैतिकता, अगर दोनों में तुलना होनी ही नहीं चाहिए, अगर होगी तो व्यवसायिक नैतिकता ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा संसार का कारोबार चलता है और उस कारोबार में नेत और नियत की बहुत जरूरत है। अगर वहां नेत नियत ठीक होगा तो व्यक्तिगत नैतिकता भी ठीक होगी। कोई ऑफिस में सब लोग ठीक से काम करेंगे, सब पेशेवर अच्छे से करेंगे, तो एक व्यक्ति नैतिक द्वंद्व में नहीं आएगा, उसके लिए परेशानी खड़ा नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भरता है, एक दूसरे पर नहीं। व्यक्तिगत नैतिकता सदैव निर्भर होकर चलता है व्यवसायिक नैतिकता पे। इसके अलग अलग आयाम हैं। व्यक्तिगत नैतिकता में
बिल्कुल परिवार और समाज की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि मुसलसल इन टोटलिटी कोई व्यक्ति उस चीज़ पे अमल कर जाता है। बहुत लोग गांधी के ज़माने में बाइस्कोप में राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुने होंगे। अच्छा, एक मज़ेदार बात बता दूं, राजा हरिश्चंद्र की कहानी कहाँ से ली गई है? आजकल फिल्म्स में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। मार्कंडे पुराण, जो दुर्गा सप्तशती का एक पार्ट के रूप में दुर्गा सप्तशती है, पूरे और पार्ट वहीं से ली गई है। दूसरा, श्रवण कुमार की कहानी जो रामायण से ली गई। तो लेकिन हर कोई गांधी नहीं बन सका, तो ये बहुत ज़रूरत है कि उसके का निर्माण वहीं से होता है। और व्यवसायिक नैतिकता एक इन्वायरमेंट से परस्पर निर्भर होकर निर्माण होता है। तो इस तरह से इस कक्षा को मैं समाप्त करता हूँ। पूरा डिटेल लिखा हुआ है यार, आओ तो सही, इन सब चीज़ों का मजा लो, पढ़ो, लिखो और अधिक से अधिक लिखना शुरू करो। सारे वीडियो को देखो और बहुत जल्दी फ्री में मॉक टेस्ट शुरू कर रहा हूँ एथिक्स निबंध के ऊपर, तो जल्दी से ज्वाइन करो, थोड़ा भीड़ बढ़ाओ, मेरा हौसला बढ़ाओ, ताली बजाओ, तब तो हम भी अच्छे से नाचेंगे। जय हिंद।